हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और यहाँ पर आपको बीपीएससी टीआरई थर्ड, यूजीसी नेट, डीएसएसबी, अन्य पीजीटी, टीजीटी, अन्य जूनियर एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं हिंदी क्षेत्र से, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ये किसी भी एक क्षेत्र से यहाँ पर वीडियो नहीं है, तो आप ये मत बोलिएगा कि यूजीसी नेट अलग से है या फिर बीपीएससी टीआरई थर्ड। हाँ, थोड़ा सा पैटर्न अलग है दोनों एग्जामों का, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं और जो प्रसिद्ध रचनाकार हैं, रचनाएं हैं उनकी, जो कि मैंने पिछला वीडियो डाला हुआ है, और आज का जो ये महत्वपूर्ण वीडियो है, ये प्रसिद्ध पंक्तियों और उनके रचनाकार से संबंधित है। चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो हिंदी क्षेत्र से, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, 2-4 सवाल तो रहते ही हैं। और इसी बार का अगर मैं बता दूं कि बीपीएससी टीआरई 2 में प्रश्न भारतेंदु जी से, उनकी पंक्तियों से पूछी गई है, नाटकों से पूछी गई है। और यूजीसी नेट में तो कोई बात ही नहीं है, वहाँ पे तो पंक्तियाँ पूछी ही जाती है। और पीजीटी, टीजीटी, जूनियर, जितने भी एग्जाम होते हैं हिंदी से, तो प्रसिद्ध पंक्तियाँ जो है, चाहे वो आदिकाल से हो, भक्ति काल से हो, रीति काल से हो, आधुनिक काल से हो, कहानी से हो, उपन्यास से हो, अन्य जितनी भी विधाएं हैं, जितने भी काल अनुक्रम हैं, तो यहाँ से जो प्रसिद्ध प्रश्न है यहाँ से आपको देखने को मिल ही जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। तो इस दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने ये खासकर ये जो वीडियो है प्रसिद्ध पंक्तियों से अलग से मैंने बनाया है। और यहाँ से आपको सवाल देखने जरूर से मिलेंगे, चाहे आपका वो यूजीसी नेट जून का एग्जाम हो या फिर पीजीटी, टीजीटी, बीपीएससी टीआरई थर्ड का एग्जाम हो। तो चलिए चलते हैं और बताते चलूं, अगर आप नए हैं चैनल पर तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिल पाए समय पे। और इसके साथ ही मैं चलती हूँ, क्या है आज का देख लेते हैं। क्या है, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पंक्तियां हैं और देखिए पूछी जाती है, ठीक है। देखिए क्या है, 12 बरस लो कुकुर जिए वे, अरु 13 लो जिए सियार, बरिश 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। तो क्या है ये, तो किसकी है, ये जगनीक की है। और जगनीक ने कौन सी रचना की है, आप जरूर से कमेंट में बताएं, और इस तरह आपका रिवीजन भी साथ साथ होते रहेगा। चलिए अगला है, काहे को ब्याहे परदेश सुन बाबुल मोरे, ये गीत किसने लिखी है। तो ये अमीर खुसरो की, और कई बार एग्जामों में पूछी गई है अभी तक। आगे है, बहुत कठिन है डगर पनघट की, ये क्या है, तो कव्वाली है, किसकी है, तो अमीर खुसरो की है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पे औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे, ये क्या है, तो पहेली है, किसकी है, तो ये भी अमीर खुसरो जी का है। आगे है, नित मेरे घर आवत है, रात गए फिर जावत है, फसत अमावस गोरी के, फंदा है सखी साजन ना सखी चंदा। तो ये क्या है, मुकरी है, जिसे कहा जाता है कह मुकरनिया। तो ये भी अमीर खुसरो जी का है। तो देख रहे हैं कितनी महत्वपूर्ण ये सभी पंक्तियां हैं। और अगर आप यहाँ से ये कर लेते हैं अच्छे से, तो मुझे नहीं लगता कि पंक्तियों से आपका प्रश्न छूटने वाला है। चलिए आगे देख लेते हैं, गोरी शोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रेन भई चहु देश। तो अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर ये इनके द्वारा कही गई है, अमीर खुसरो की है। और ये अगर आप प्रीवियस ईयर प्रश्न देखे होंगे तो ये एकदम डायरेक्ट सवाल पूछा गया है यूजीसी नेट के एग्जाम में, कि गोरी शोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रेन भई चहु देश। तो ये किसकी मृत्यु पर अमीर खुसरो ने ये पंक्तियां कही थी, तो कौन है, गुरु निजामुद्दीन औलिया के मृत्यु पर कही थी। तो अगर आप देख सकते हैं तो 2012 या 14 में ये सवाल पूछी गई है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, जितने भी प्रश्न मैं आज पंक्तियां जो करा रही हूँ काफी महत्वपूर्ण है, तो जरूर से इसे देखिए। अगला है, गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। तो ये कबीरदास जी का है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। और ये कब कहाँ पूछा गया आपका, तो इसी बार पूछा गया है टीआरई में, ठीक है।
टीआरई में, बीपीएससी में पूछा गया है टीआरई में। और कहाँ पूछा गया है, तो ये 2.0 जो इस बार ही हुआ था, और ये प्रश्न पूछा गया है पीजीटी में या टीजीटी में, पीजीटी में शायद पूछा गया। ठीक है, तो अब देख लें, अगर आपके पास पेपर होगा ही तो जरूर से देख लें, और नहीं है तो बीपीएससी के साइट पर जाएं और डाउनलोड करें और ये देख लें कि ये प्रश्न पूछा गया है या नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहन दो म्यान। तो ये किसकी है, तो ये भी कबीर की है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है इनकी सभी पंक्तियां। आगे है, मुझको क्या तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। तो ये भी कबीर की पंक्तियां हैं। तो ये जितनी भी पंक्तियां हैं किसी ना किसी एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एमसीक्यू के तौर पर आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जितनी भी पंक्तियां यहाँ पे मैंने लिया है ये किसी ना किसी एग्जाम में अभी तक पूछी जा चुकी है, तो ये पूछने की बहुत ही प्रबल संभावना है, तो इसे जरूर से देखें। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। दशरथ शुत तेहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। किसकी है, तो ये तुलसीदास जी का है। ठीक है, आगे है कि शिया राम राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो ये भी तुलसीदास जी का ही है। आगे है कि जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ही असुर अधिक अथक अभिमानी, तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा, हरहि सकल सज्जन भव पीरा। तो ये भी तुलसीदास की बहुत ही फेमस पंक्तियां हैं। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। तो ये भी तुलसीदास जी का है। आगे है कि बड़ा भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। तो ये भी तुलसीदास जी का है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है शायद ऊपर चला गया। चलिए आगे है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो ये मलुकदास जी का है। आगे है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो ये किसका है, तो ये रामानंद जी का है। आगे है, अश्वन जल सींची सींची, प्रेम बेली बोई। तो ये मीराबाई का है। घायल की गति घायल जाने, और न जाने कोई। ये भी मीराबाई का है, पूछा गया पंक्ति है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने रसाल। तो ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई में अब तक आ चुकी है। आगे है कि रोहू सब मिली आवहू भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी ना जाई। अब बोलिए कि ये पंक्ति नहीं आई थी आपके बीपीएससी टीआरई 2 में, तो ये भी पंक्ति आई हुई है भारतेंदु जी का पीजीटी में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो पीवाईक्यू आप देखिए, आपको समझ में आएगा, ये सारे प्रश्नों का लेवल है। अंग्रेज राज सुख साज सबे शब भारी। तो ये भी किसका है, तो ये भी भारतेंदु जी का है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आ सकता है। चलिए आगे है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान थी क्षितिज को मिलता एक सहारा। ये पहले तो पंक्ति ध्यान में रखनी है कि कहाँ से है, तो ये चंद्रगुप्त से है। और किसका है, तो जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का है। आगे है, तोर दो या क्षितिज मैं भी देख लूं उस और क्या है, जा रहे जिस पंथ से युगकल्प उसका छोर क्या है। तो ये है महादेवी वर्मा जी का महत्वपूर्ण पंक्ति है ये, और पूछी गई है ये भी। आगे होगा कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, उमर कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो ये छायावादी स्तंभ के प्रमुख कवि जो हैं सुमित्रानंदन पंत जी का पंक्ति है। आगे है, बापू के
भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सरल सूत्र उलझाऊं निकले तीनों बंदर बापू के। तो ये नागार्जुन जी का है। चलिए आगे है, खेत हमारे भूमि हमारी सारा देश हमारा है, इसीलिए तो हमको इसका चप्पा चप्पा प्यारा है। तो ये भी नागार्जुन के पंक्तियां हैं। चलिए आगे है, झुका यूनियन जैक तिरंगा फिर ऊंचा लहराया, बांध तोड़ कर देखो कैसे जन समूह लहराया। तो ये रामविलास शर्मा जी का है। आगे है कि जिंदगी दो उंगलियों में दबी सस्ती सिगरेट के जलते हुए टुकड़े की तरह है, जिसे कुछ लम्हों में पीकर गली में फेंक दूंगा। तो ये कहा है नरेश मेहता की, बहुत ही ये महत्वपूर्ण कोटेशन है कह सकते हैं आप। आगे है, पे धन विदेश चली जात यही अति ख्यारी। तो शायद इसका छूट गया, नहीं चलिए, पे धन विदेश चली जात यह अति ख्यारी। तो ये भारतेंदु का है। भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी हंसी के तन मन मुँह से, जाहिर बात तन में अति तेज क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। तो ये भी भारतेंदु जी का है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही कुशूल। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, हो सकता है कि पूछ ली जाए इस बार। तो ये भी भारतेंदु जी का है। आगे है कि हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो ये भारत भारती जो कि 1912 में इसकी रचना हुई है, और इस रचना के कारण महात्मा गांधी जी ने मैत्री शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दे डाली है। चलिए आगे है, वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। ये भी भारत भारती से बहुत अच्छी बुक है और मैंने भी पढ़ी है, बहुत अच्छी है। तो ये भी इन्हीं की है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये यशोधरा जो कि मैथिली शरण गुप्त जी का है, 1932 की रचना है यशोधरा। आगे है, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो ये भी भारतवर्ती की है, मैथिली शरण गुप्त जी का। अधिकार खोकर बैठ रहना ये महा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो ये जयद्रथ वध जो कि 1910 की रचना है, मैथिली शरण गुप्त जी का। संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग को लाया या स्वर्ग से लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। अब ये बोलिए कि ये आपके बीपीएससी तैयारी में नहीं पूछा गया इसी बार बीपीएम टीआरई 2 में, तो ये भी पूछा गया है पीजीटी में। तो ये भी मैथिली शरण गुप्त का साकेत से लिया गया है। हो सकता है कि पंक्तियां पूछी गई हो, या इस बार हो सकता है कि पंक्तियां दे दे और पूछ लिया जाए कि ये कहाँ से ली गई है, किस रचना से है। तो साकेत से है, तो ध्यान रखना है। चलिए आगे है, पराधीन सपने हो पराधीन रहकर अपना सुख शौक ना कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी पंक्ति है और ये रिलेट अपना जो जीवन से भी कर सकते हैं कि दूसरे के अधीन रहकर अपना सुख शौक को मार देना, अपने जीवन को मार देना और अपनी इच्छाओं को दबा देना, तो यह केवल पशुओं में ही पाई जाती है, क्योंकि हम उसको पालतू रखते हैं, उसको अपने इशारों पे नचाते हैं। तो ये सिर्फ पशु ही कर सकता है, और अगर इस तरह का कोई इंसान करे तो उसमें और पशु में कोई फर्क ही फिर नहीं रह जाएगा। तो ये राम नरेश त्रिपाठी की बहुत ही अच्छी पंक्ति, और मुझे मेरा फेवरेट ये पंक्ति रही है शुरू से ही, बहुत अच्छी लगती है ये पंक्ति। तो इस तरह नहीं रहना है, जीवन है स्वच्छंद जीना है, तो किसी के दबाव में आकर नहीं जीना है लाइफ को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैंने मैं शैली अपनाई देखा एक दुखी निज भाई,
तो ये निराला की है। निराला ने कहा है कि मैंने निज शैली अपनाई, तो ये स्वच्छंद छंद के निर्माता माने जाते हैं निराला जी। आगे है कि धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित कर ना सका, तो ये सरोज स्मृति से है, निराला की ही पंक्ति है। आगे है कि शेरों को मांद में आया है आज सियार, जागो फिर एक बार, तो ये भी निराला की पंक्ति है और ये यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगी है। आगे है कि दिवाशान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिशी धीरे धीरे धीरे, तो ये संध्या सुंदरी से ये भी निराला की पंक्ति है। आगे है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, तो ये किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद जी का पंक्ति है। आगे है जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बहकर बनकर वह आज बरसने आई, तो ये पंक्ति जो है आंसू का, जिसका जो रचनाकार है 1925 है और ये जयशंकर प्रसाद जी का पंक्ति है। आगे है और लास्ट पंक्ति देखते हैं, जिए तो सदा उसी के लिए यही अभिमान रहे, यह हर्ष निछावर कर दें हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारत वर्ष, तो ये स्कंद गुप्त से पंक्ति है जयशंकर प्रसाद जी का। और मैं एक और वीडियो पंक्ति पर लाऊंगी, क्योंकि ये जितने भी मैंने पंक्ति करवाया है देख सकते हैं काफी महत्वपूर्ण है ये पंक्ति, और यहीं से TRE2 में पूछी गई पंक्तियां हैं। अभी मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी पंक्ति पूछी जा चुकी है, चाहे वो आपका भाषा हर्ता 30 में हो या फिर आपका 80 नंबर में पूछा जाए या फिर आपका यूजीसी नेट हो या PGT TGT, जो भी एग्जाम है पंक्तियों से 2-4 प्रश्न रहते ही हैं, तो ये छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना है। और मैं एक पार्ट 2 भी लाऊंगी इसका पंक्तियों से, क्योंकि पंक्तियां ज़्यादा है, महत्वपूर्ण है, तो आदिकाल से और जितनी भी पंक्तियां बची हुई है जो पूछी जाने की संभावना है वो मैं कराऊंगी। तो बने रहें मेरे साथ इस तरह के वीडियो पाने के लिए। तब तक चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों। बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको। चलिए।